औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 सीरीज़ का। और कल जो है वो हमने स्टडी किया था, रेसिप्रोकल लैटिस वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है उसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। और उससे कारस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं B1, B2, B3 उनको भी कैलकुलेट करके देखा था। फिर एक क्वेश्चन करके देखा था कि जो नॉर्मल्स होते हैं प्लेन के वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो आज हमने एक और क्वेश्चन जो है वो करना है। उसमें हमने ये करना है कि प्रूव दैट के DHKL, अब यहाँ पर DHKL क्या है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कोई भी दो कंसेक्टिव HKL प्लेन्स के दरमियान में। तो GHKL जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस लेटर है, तो हमने DHKL को प्रूव करना है कि ये GHKL के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि आपका GHKL क्या है, ये लेटेस्ट वेक्टर है। तो लेट अस कंसीडर ए प्लेन ABC, हम कंसीडर करते हैं इसके प्रूफ के लिए। लेट अस कंसीडर एक प्लेन ABC जो है वो हम कंसीडर करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि HKL प्लेन है, ठीक है। एक ये ABC प्लेन हम कंसिडर करते हैं विच इंटरसेप्ट्स द थ्री एक्सिस, विच इंटरसेप्ट्स द थ्री एक्सिस, और ये इंटरसेप्ट करती है तीन एक्सिस को एट पॉइंट्स A, B एंड C, A, B, C पॉइंट्स के ऊपर। अब हम यहाँ पर एक और प्लेन जो है वो कंसिडर करते हैं। नाउ क्योंकि दो कंसेक्टिव प्लेन है ना, नाउ कंसिडर एन अदर प्लेन। तो एक और प्लेन जो है वो हम कंसिडर करते हैं HKL विच इज़ पैरेलल, जो कि हमारे पास पैरेलल है टू द फर्स्ट प्लेन, पहली प्लेन के, ये वाली पहली प्लेन है, टू द फर्स्ट प्लेन, जो कि पहली प्लेन के आपके पास पैरेलल है, बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन O, बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन O, लेकिन ओरिजिन O से पास कर रही है। तो अब हमारे पास दो प्लेन्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इंटरसेप्शन के A, B, C हैं जिनके ऊपर वेक्टर कर रहे हैं, और ओरिजिन O से ये पास कर रही हैं। तो जो मिलर इंडिसेस हैं दोनों प्लेन्स की वो हैं HKL। द मिलर इंडिसेस ऑफ बोथ प्लेन्स आर HKL, यानी कि दोनों की जो मिलर इंडिसेस हैं वो HKL हैं दोनों प्लेन्स की। जो पहली प्लेन है और जो दूसरी जो कंसेक्टिव एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स हैं। तो जो इंटरसेप्ट्स हैं इन प्लेन्स के, अब इसके लिए पहले मैं एक फिगर जो है उसको यहाँ पर आपके लिए ड्रा करता हूँ, जिसमें मैं ये शो करता हूँ कि मेरे पास तीन इंटरसेप्ट्स जो हैं वो A, B, C जो है वो तीन इंटरसेप्ट्स हैं। तो इनको शो करता हूँ पहले। तो आप देखें कि अब इधर पहले मैं फिगर बनाता हूँ, फिर उसके आगे हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फिगर देखें, आपके पास X और Y एक्सेस हैं, उसके अंदर प्लेन है। ये देखें, ये X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ से इसको इधर मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें।
तो ये सी इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है, और ये ए इंटरसेप्ट है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये वाला MA1 वेक्टर है, ठीक है जी, और ये हमारे पास NA2 वेक्टर है, और ये हमारे पास PA3 वेक्टर है, और ये इसका ओरिजिन है। तो अब ये जो इंटरसेप्ट्स हैं इस प्लेन ए बी सी के, तो द intercepts of the plane ABC will be, तो अब ये जो इंटरसेप्ट्स हैं प्लेन ए बी सी के, ये क्या होंगे? ओ ए ये वाला OA ये बराबर होगा MA1 के, और इसको हम लिख लेंगे A1/H, ठीक है जी। इसी तरह OB हमारे पास होगा NA2, और इसको हम लिख लेंगे A2/K, ये A2/K के बराबर आ जाएगा। और OC हमारे पास बराबर होगा A3/L के, और इसको हम लिख लेंगे A3/L। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये होगा PA3, और इसको हम लिख लेंगे A3/L, यानी कि HKL ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर N जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। लेट N, ये N बी द यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन HKL। जो कि HKL प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि दो प्लेन्स हैं ना, पैरेलल हैं, तो उसमें ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर होता है GHKL, ये परपेंडिकुलर होता है HKL प्लेन के। The reciprocal lattice vector GHKL, तो ये जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर GHKL है, ये इज परपेंडिकुलर टू HKL प्लेन। तो ये HKL प्लेन जो होती है आपके पास, उसके ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। तो लिहाजा जो N यूनिट वेक्टर है ये इन द डायरेक्शन ऑफ G के HKL होगा, क्योंकि G के परपेंडिकुलर और N यूनिट वेक्टर भी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो लिहाजा N यूनिट वेक्टर, जो N यूनिट वेक्टर है इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर GHKL। ये भी, क्योंकि GHKL भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और N यूनिट वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि N GHKL डिवाइडेड बाई GHKL का मॉड, ठीक है जी। ये हम राइट डाउन इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो DHKL है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम रीजन टू द प्लेन ABC, DHKL, ठीक है जी। तो एज DHKL, अब ये जो DHKL है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन
टू प्लेन ए बी सी, ओरिजिन से प्लेन ए बी सी तक, ये ओरिजिन है और ये प्लेन ए बी सी है, इस तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर अगर आर जो है एक कोई यूनिट वेक्टर हो फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी कोई पोजीशन वेक्टर हो, इफ आर, ये कोई पोजीशन वेक्टर है, इफ आर इज सम वेक्टर, अगर आर जो है वो कोई वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक ऑन द प्लेन, जो प्लेन है आपके पास, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको डिस्क्राइब करना पोजीशन वेक्टर का काम होता है। तो हम ये ओरिजिन से कोई भी पॉइंट तक ये वेक्टर हो सकता है। तो देन फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा कि डी एच के एल जो है, डी एच के एल, ये फिर आर पोजीशन वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो अब डी एच के एल जो है, सो डी एच के एल, अब ये डी एच के एल जो है इसमें ये ओ आर जो है, ये ओ ए, यानी कि इसको ले लें किसी पॉइंट को ओ ए, ये आर आ जाएगा ओ ए डॉट एन यूनिट वेक्टर की आपने वैल्यू निकाली हुई है, जी एच के एल डिवाइडेड बाई जी एच के एल का मॉड, ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। इसी तरह आर डी एच के एल दूसरा रख दें, ये वाला, तो ये हो जाएगा ओ बी डॉट जी एच के एल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही वेक्टर है, तो जी एच के एल मॉड। इसी तरह डी एच के एल, तीसरा वेक्टर ओ सी हमारे पास आ जाएगा, ओ सी डॉट जी एच के एल डिवाइडेड बाई जी एच के एल। इसको हम इधर लिख लेते हैं, डी एच के एल इज इक्वल टू ओ सी डॉट जी एच के एल और जी एच के एल का मॉड, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं टेक, इधर लें आप टेक डी एच के एल इज इक्वल टू ओ ए डॉट जी जी एच के एल डिवाइडेड बाई जी एच के एल का मॉड। ये वाला उठा लें यहाँ से। अब ओ ए की वैल्यू जो है आपके पास वो क्या है, वो ए ओवर एच के बराबर है, जो हमारे पास ओ ए की वैल्यू है। तो वो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी। ओ ए की वैल्यू इसमें पुट करें, तो जो हमारे पास डी एच के एल है, इसमें ओ ए की वैल्यू ए वन ओवर एच डॉट, अब जी के एल ये होता है एच बी वन प्लस के बी टू प्लस एल बी
3। तो इसका आ जाएगा HB1 प्लस KB2 प्लस LB3 का मॉड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा A1 इसके साथ लेगा तो ये हो जाएगा A1.B1। ठीक है, और H आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। तो DHKL ये आ जाएगा A1.B1 वेक्टर, और ये H से कैंसिल हो गया, और नीचे ये वाला जो है ये तो GHKL वेक्टर का मॉड ही है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने यही लगाया है कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के AI.BI जो होती है वो डेल्टा IJ के बराबर होता है 2 पाई डेल्टा IJ के। ठीक है जी, तो इसके यहाँ पर अब ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर अब ये वाली लगाएंगे प्रॉपर्टी डेल्टा IJ वाली, तो ये DHKL जो है ये हमारे पास कहा जाएगा 2 पाई, क्योंकि A1 B1 ठीक है, तो ये 1 के बराबर ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई GHKL ये आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, कि जो आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दो प्लेन्स के दरमियान वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है GHKL के, ये हमें प्रूव करना था। अब आगे आ जाए, हमने पढ़ना है प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, और ये कौन से हैं, A1 A2 A3, ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। तो जो वॉल्यूम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल का, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास V इज इक्वल टू, ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी A1.A2 क्रॉस A3, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब नंबर 1 के ऊपर जो है ये वॉल्यूम आपके जो परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है सिंपल क्यूबिक लेटिस का, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ द सिंपल क्यूबिक। अब 3 किस्म के होते हैं, सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है। सिंपल क्यूबिक लेटिस के जो हैं उनको हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे कि A1 नंबर 1 के ऊपर आपके बराबर पास है AX यूनिट वेक्टर के, A2 जो है वो बराबर है A2 जो है वो आपके बराबर होगा, पास बराबर होगा A2Y यूनिट वेक्टर के, और बल्कि इसको कहें ये भी A ही ले लें और इसको भी A ही लें, और A3 जो है ये आपके पास AZ यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो ये होंगे। तो जो वॉल्यूम है अब यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल का, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल इज, तो अब जो वॉल्यूम होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का वो हमारे पास हो जाएगा V। अब ये सारे A क्रॉस A ये आ जाएगा, तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास A1 A2 A3, इसमें A वैल्यू रखेंगे, ओपन करेंगे तो ये आपके पास A3 के बराबर
वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। नंबर 2 के ऊपर जो परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं BCC लेटेस्ट के, द primitive translation vectors of BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं लेटस के, उनको हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसके हमारे पास होते हैं कि A1 जो है, A1 दैट इज इक्वल टू A/2 माइनस x प्लस y प्लस z यूनिट वेक्टर, और A2 जो है ये बराबर होता है A/2 x माइनस y प्लस z यूनिट वेक्टर, और A3 जो है ये हमारे पास होता है A/2 x प्लस y और माइनस z यूनिट वेक्टर। तो अब जो वॉल्यूम होगा परमिटिव यूनिट सेल का, ठीक है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकला है, तो अब वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं परमिटिव यूनिट सेल का। तो द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल, अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि A1 A2 A3 की वैल्यूज़ पुट कर दें V, ठीक है जी। A1 की वैल्यू रखें वो जो दी हुई है, A2 की वैल्यू रखें, A3 की वैल्यू रखें। तो आप देखें इनके साथ नीचे 2 आ रहा है, तो ये A3/2 आएगा। जब इसको साथ एक स्टेप करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, अब आप देखेंगे तीसरे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, द परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ FCC लेटेस्ट आर। अब FCC यानी कि फेस सेंटर्ड, उसके हैं A1 आपके पास आएगा A/2 x प्लस z, A2 आएगा A/2, सॉरी ये था y प्लस z, ये x प्लस z, और A3 जो है A/2 x प्लस y के बराबर आ जाएगा। तो अब जो वॉल्यूम है यहाँ पर हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल इज, अब ये वो A1 डॉट A2 क्रॉस A3, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट बना के भी ओपन करके ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये निकालेंगे आप वैल्यूज़ इसकी, तो ये क्या निकल आएंगी, ये हमारे पास आ जाएगा A3/4। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको पता है कि आपको कैलकुलेट करनी आती है। ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट जो है वो बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना के वो वैल्यूज़ रख देते हैं और डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स तीनों के सिंपल क्यूबिक BCC और FCC के निकल आएंगे। अब हमने एक्चुअली ये सारी तगोदो इसलिए की है कि एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल लेटेस्ट ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट। ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स इनके वॉल्यूम निकाल लिए हैं, तो अब हमने रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो है वो इन तीनों के लिए जो है उसको स्टडी करना है। तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रेसिप्रोकल
lattice of simple cubic lattice। तो सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस आपने फाइंड करना है। तो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, द सिंपल क्यूबिक लैटिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट यानी कि आसान तरीन सादा तरीन स्ट्रक्चर जो है वो होता है कंसिस्टिंग ऑफ 8 एटम्स ऑन ईच कॉर्नर, कंसिस्टिंग ऑफ 8 एटम्स ऑन ईच कॉर्नर। और हर एक की एक कंट्रीब्यूशन आती है, 1/8 कंट्रीब्यूशन आ रही होती है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 1, यानी कि हर कोने के ऊपर एक एटम जो है वो बन रहा होता है हर कॉर्नर के ऊपर ऑफ द यूनिट सेल के। तो इफ ए इज द लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ एस सी, अगर ए जो है इफ ए इज द लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ एस सी यानी कि सिंपल क्यूबिक का अगर ये लेटेस्ट कांस्टेंट है, देन द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, देन द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो फिर हमारे पास जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस कैन बी रिटन एज, तो उनको हम फिर लिख सकते हैं कि A1 AX यूनिट वेक्टर, A2 AY यूनिट वेक्टर, A3 AZ यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाऊँ, ये देखिए ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और इसका ये Y है, ये X है और ये Z। तो हमारे पास ये इस साइड के ऊपर ये A2 वेक्टर है, इस साइड के ऊपर ये A1 वेक्टर है और इस साइड पे ये A3 हमारे पास वेक्टर है। तो अब A यहाँ पर जो है वो साइड है इस कन्वेंशनल सेल की, वेयर A is the side of conventional यूनिट सेल। जो एक यूनिट सेल है उसकी एक साइड की लेंथ आप कह लें कि है यूनिट सेल की या यूनिट सेल क्यूब की, ठीक है जी, उसकी एक साइड है। और एक्स वाई और जेड जो है ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड एक्स वाई एंड जेड आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, यानी कि इनके डॉट प्रोडक्ट लें। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि डॉट पढ़ लेने तो वो ज़ीरो के बराबर निकल है। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं और ये पैरेलल हैं टू द क्यूब एजेस, पैरेलल टू द क्यूब एजेस, और ये क्यूब एजेस के पैरेलल, ठीक है जी। ए साइड है कन्वेंशनल यूनिट सेल की, एक्स वाई जेड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं क्यूब एजेस के। तो जो अब वॉल्यूम है ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल, the volume of the primitive
यूनिट सेल। तो अब वॉल्यूम जो है वो परमिटिव यूनिट सेल का उसको देखते हैं। वॉल्यूम को हम निकालते हैं। तो परमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, VA1.A2 क्रॉस A3, ये वॉल्यूम आपके पास होता है। तो अब AX, Y, Z तीनों की साइडें हैं, AX.AY क्रॉस AZ, ये आ गया हमारे पास। इसको आप ओपन करें, इसको ओपन करेंगे तो सिंपली ये A³ के बराबर निकल आएगा। तो अब इसको देखते हुए जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं रेसिप्रोकल लेटस के सिंपल क्यूबिक के, उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। तो द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, तो जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक, तो रेसिप्रोकल लैटिस जो है ऑफ सिंपल क्यूबिक आर डिफाइंड एज, तो उनको फिर हम डिफाइन करते हैं B1, B2 और B3। ये जो वॉल्यूम निकाला है इसको मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है जी। तो फिर मैं इनको डिफाइन करता हूँ। तो B1 आपको पता है कि आर डिफाइंड एज, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो B1 पहले नंबर पे 2 पाई आपको पता बराबर होता है A2 क्रॉस A3 के, और ये बराबर होता है हमारे पास A1.A2 क्रॉस A3। ठीक है जी। उसके बाद होता है B2, ये होता है 2 पाई A3 क्रॉस A1 और A1.A2 क्रॉस A3, और B3 हमारे पास होता है 2 पाई A1 क्रॉस A2 और A1.A2 क्रॉस A3, ये हमारे पास होते हैं। तो अब पहले नंबर पे B1 आप देखें। अब A2 क्रॉस A3 की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, 2 पाई AY क्रॉस AZ, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वही आ रहा है आपके पास A³, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई, अब इनका ले लें, A² Y क्रॉस Z हो जाएगा, A² Y क्रॉस Z डिवाइडेड बाई A³, तो A से कैंसिल हो गया, तो B1 अब Y क्रॉस Z X के बराबर आपके पास आ जाएगा, तो 2 पाई ओवर A X यूनिट वेक्टर। तो ये सिंपल क्यूबिक का पहला B1 ट्रांसलेशन वेक्टर निकल आया। उसके बाद B2 के ऊपर आए, तो B2 भी आपके पास 2 पाई A3 क्रॉस A1 डिवाइडेड बाई A1 डॉट
A2 क्रॉस A3 के बराबर है। तो इसमें अब वैल्यूज़ आप रख दें तो A3 जो है वो आपके पास है AZ मल्टीप्लाई बाई क्रॉस AX, AZ क्रॉस AX और डिवाइडेड बाई A क्यूब। तो B2 हमारे पास जो है वो 2 पाई, अब ये तो A स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, बल्कि A से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई, अब Z क्रॉस X, Z क्रॉस X जो है ये Y यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आल्सो B3 जो है वो A1 क्रॉस A2, A1 डॉट A2 क्रॉस A3 के बराबर है 2 पाई। अब इसमें वैल्यूज रखें तो A1 जो है आपके पास AX है क्रॉस AY है और डिवाइडेड बाई ये A क्यूब है और ये 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर A Z यूनिट वेक्टर। तो लिहाजा हमारे पास निकल आए 10 B1 2 पाई ओवर A, X यूनिट वेक्टर B2 2 पाई ओवर A Y यूनिट वेक्टर और B3 2 पाई ओवर A Z यूनिट वेक्टर निकला है। तो फ्रॉम दीज इक्वेशन वी कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो इन इक्वेशन से फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कंक्लूड, तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड करेंगे दैट द रेसिप्रोकल लैटिस, दैट द रेसिप्रोकल लैटिस कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है आपके पास ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस का इज इट सेल्फ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ही है विद लैटिस कांस्टेंट 2 पाई ओवर A। ठीक है जी, 2 पाई ओवर A ही के साथ। तो अब वॉल्यूम जो है वो परमिटिव यूनिट सेल का, द वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, तो अब वॉल्यूम जो है आपके पास परमिटिव यूनिट सेल का इज वो होगा V। अब इसमें रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स रख दें B1 डॉट B2 क्रॉस B3, ये आ जाएंगे और इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे और साफ करेंगे 2 पाई A 2 पाई A 2 पाई A आ जाएगी। तो ये आ जाएगा V 2 पाई ओवर A का क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम जो है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस का निकल आएगा। ठीक है जी, ये हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस का वॉल्यूम जो है वो निकाल कर देख लिया। नो नेक्स्ट अब हमने ये जिस तरह हमने कन्वर्ट किया सिंपल क्यूबिक को रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर और वो फिर हमारे पास वही लैटिस ही निकला है, इसी तरह हमने रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC लैटिस भी कैलकुलेट करके देखना। तो उसको भी करके देखते हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC लैटिस,
अ बॉडी सेंटर्ड, यानी कि जिसके सेंट्रल फेस के ऊपर एक एटम होता है। तो बॉडी क्यूबिक सेंटर वैसे जो सिंपल में तो 8 होते हैं, इसमें 9 होते हैं क्योंकि इसके एक सेंट्रल फेस के ऊपर एक एटम ज़्यादा होता है। तो द BCC लेटस हैज़ 9 एटम्स। तो इसके पास 8 जमा 1 9 एटम्स होते हैं। वेयर 8 ऑफ देम लाई एट द कॉर्नर्स, where 8 of them lies at the corner। इनमें से 8 जो हैं वो तो कॉर्नर के ऊपर होते हैं, एंड 1 एट द सेंटर ऑफ द लेटस एंड 1 एट द सेंटर ऑफ द लेटस, और एक जो है वो लेटस के सेंटर के ऊपर होता है। यानी कि आप इसको अगर बनाएं इसकी फिगर, तो ये देखें, ये इसकी फिगर अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, तो ये इसके सेंटर के ऊपर एक होगा। तो अब यहाँ पर अगर ए जो है वो लेटेस्ट कांस्टेंट है, इफ ए इज द लेटेस्ट कांस्टेंट, अगर ए जो है ये हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट है ऑफ BCC यूनिट सेल, BCC वो कि जिसके सेंटर पे एक एटम पड़ा हुआ है, तो देन द परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, देन द परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, तो फिर जो परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं ऑफ BCC लैटिस कैन बी रिटन एज, तो उनको हम फिर लिख सकते हैं कि A1 पहले नंबर पे ये -a/2 x यूनिट वेक्टर प्लस a/2 y यूनिट वेक्टर प्लस a/2 z यूनिट वेक्टर, ये पहले हमने लिखे हुए हैं ये वेक्टर्स जो है। इसी तरह a/2 x यूनिट वेक्टर माइनस a/2 y यूनिट वेक्टर प्लस a/2 z यूनिट वेक्टर, और इसी तरह A3 हमारे पास आ जाएगा a/2 x यूनिट वेक्टर प्लस a/2 y यूनिट वेक्टर माइनस a/2 z यूनिट वेक्टर। इसको हम अब लिख सकते हैं कि A1 अगर a/2 को कॉमन निकालें तो -x प्लस y प्लस z यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह A2 जो है ये हमारे पास a/2 x माइनस y प्लस z यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और A3 इसी तरह a/2 x प्लस y माइनस z यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर A जो है, वेयर A इज द साइड ऑफ कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल हमारे पास यूनिट क्यूब है, एंड x y एंड z, और x y और z ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द क्यूब एजेस, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं पैरेलल टू द
क्यूब एजेस, जो कि क्यूब के एजेस के साथ पैरेलल है। अब हमने यहाँ पर भी इसमें भी वही तरीका अख्तियार करेंगे कि आपको पहले नंबर के ऊपर जो है वो जो परमिटिव यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो है इसका परमिटिव यूनिट सेल का, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ द primitive यूनिट सेल जो है ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू A1 डॉट A2 क्रॉस A3। ये वॉल्यूम है, इसके अंदर वैल्यूज़ रखने आप। अब A/2 ये तो कॉमन निकल आएगा, क्यूब और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर, इसका डॉट आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर, और इसका क्रॉस आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड यूनिट वेक्टर से। तो आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के ज़रिए भी सॉल्व हो सकता है और वैसे भी ये सॉल्व हो सकता है, तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो जैसे आपका दिल आप कर लें तो V/2 का क्यूब आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है अगर उसको हम ओपन कर लें, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, तो ये क्या आ जाएगा z प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा v इज़ इक्वल टू, इसको ओपन करें तो ये a/8 आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और डॉट आ जाएगा 2 z बाई वाई और x कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस जेड। तो इसको आप इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें तो A3/8, x वाला तो है नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये y z, तो इनका 1 आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ आ जाएगा, और ये 1 + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा A3/4 × 2, तो ये कट गया, तो V A3/2। तो इसका वॉल्यूम जो है वो A3/2 के बराबर निकल आएगा। तो अब इसमें जो हमारे पर परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं इस रेसिप्रोकल लेटर्स के, the primitive translation vectors of the reciprocal lattice of the BCC lattice of simple cubic lattice are defined as, तो ये फिर वही वाले आ जाएंगे B1 2 पाई A1 क्रॉस A2 A1 डॉट A2
क्रॉस A3। इसी तरह B2 2 पाई A3 क्रॉस A1, A1 डॉट A2 क्रॉस A3। और इसी तरह B3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई A1 क्रॉस A2, ये A2 क्रॉस A3 है। A3 ये आ जाएंगे आपके पास। तो अब इनके अंदर फिर वो वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, जो हमने निकाली हुई हैं वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इनके अंदर, ये तीनों जो रेसिप्रोकल लेटस के वेक्टर्स हैं। तो वो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो B1, पहले नंबर पे B1 जो है हमारे पास 2 पाई, इसमें वैल्यू रखें A/2 का स्क्वायर और x प्लस वाई माइनस z यूनिट वेक्टर क्रॉस माइनस x प्लस वाई प्लस z यूनिट वेक्टर, और ये डिवाइडेड बाई होगा A3/2 के। ये हमने निकाला है। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा पाई ओवर A z प्लस z और प्लस x प्लस x, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास B1 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई ओवर A, और दैट विल बी इक्वल टू x प्लस z, ये x प्लस z के बराबर आ जाएगा। ऑल्सो हमारे पास जो है सॉरी 2 पाई ओवर 2, सॉरी ये आना था x, गलत मैंने वैल्यूज रख दी है, x माइनस वाई प्लस z, और इधर माइनस z आना था, और इधर आना था z प्लस वाई और z प्लस वाई। ठीक है जी, इसको करेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये y प्लस z के बराबर आ जाएगा। एंड इसी तरह B2 जो है वो आपके पास 2 पाई A2 क्रॉस A3, इसमें अब लिखने की जरूरत है, मैं दोबारा वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 2 पाई A/2 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई माइनस z क्रॉस माइनस x प्लस वाई प्लस z, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई A3/2। तो ये यहाँ से निकल आएगी इसकी वैल्यू B2 की, दैट इज इक्वल टू पाई/2 z प्लस x, इसको क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो B2 जो है ये मेरे पास आ जाएगा, ये पाई ओवर A है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर A z प्लस x के बराबर। इसी तरह B3 जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई A/2 का क्यूब इंटू माइनस x प्लस वाई प्लस z क्रॉस प्रोडक्ट x माइनस वाई प्लस
जेड डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 2। तो B3 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर ए जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स और प्लस वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 2। सॉरी, ये ए क्यूब बाई 2 नहीं आएगा इसका। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो B3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ए वाई प्लस जेड। तो इन इक्वेशन से अब ये तीनों निकल आई, तो फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कंक्लूड दैट, तो इन इक्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं द रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ BCC लेटिस, द रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ BCC लेटिस, कि जो रेसिप्रोकल लेटिस है हमारे पास BCC लेटिस का इज द FCC लेटिस। ये FCC लेटिस है विद ए लेटिस कांस्टेंट 2 पाई ओवर ए, 2 पाई ओवर ए कांस्टेंट के साथ। तो जो वॉल्यूम है परमिटिव यूनिट सेल का, द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो वॉल्यूम जो होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का वो उसी तरह B1 डॉट B2 क्रॉस B3। तो ये स्टेप मैं इसमें कर रहा हूँ, इसमें आपने B1 B2 B3 ये जो निकालने हैं इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ए का क्यूब डॉट 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई ओवर ए क्यूब। ये इसका वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा। ये सिर्फ इसके अंदर आपने B1 B2 B3 की वैल्यू पुट करनी है, इसका डिटर्मिनेंट बुला लें। यहाँ B2 B क्रॉस 3 फाइंड करके क्रॉस प्रोडक्ट से उसकी डॉट प्रोडक्ट B1 के साथ ले लेंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है देखें आपके हमारे पास 3 वेक्टर्स जो हैं वो A1 A2 और A3 जो हैं वो बेसिकली बनते थे। ठीक है, ये मैं फिगर आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये सारी जो हमने कैलकुलेशन की है, इसके अंदर अगर ये हमारे पास x है, ये y है, तो ये z है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि ये जो सेंटर है इससे एक वेक्टर जाता था इस तरफ, ये A3 है। ठीक है, एक वेक्टर जो है वो जाता है इस तरफ, ये A2 है, और एक वेक्टर जो है वो जाता है इस तरफ, वो A1 है। ठीक है, तो इन तीनों के साइडों के ऊपर जो हैं वो आपके पास क्यूब्स जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, ये तीनों, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तीनों की साइडों के ऊपर क्यूब्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह की फिगर जो है ये बनी हुई है। देखें, ये इनके तीनों के साइड पे सेंटर पे एक पड़ा हुआ है ना, तो तीनों की साइडों के ऊपर ये क्यूब जो है वो बने हुए हैं।
ठीक है। तो ये यही वाले वेक्टर्स जो हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं, इनको हमने कन्वर्ट किया है जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसके अंदर, ये वाले जो बने हुए हैं। ठीक है जी। अब हमारा जो है वो एक रह गया है पीछे, जो कि है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो सिर्फ रह गया, बाकी हमने दो जो हैं वो कर लिए। और हमें पता है कि फेस सेंटर्ड के अंदर उसके सेंटर के ऊपर जो है वो एक, हर फेस के ऊपर एक होता है। तो ये फिर जो है हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। फिर ब्रैग्स लॉ के ऊपर आएंगे, उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं यहाँ पर लेक्चर जो एंड करता हूँ। अब सिर्फ हमारा इसके अंदर FCC रह गया। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होता है, घंटे का हो जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ लिखनी होती है और समझानी होती है, तो इसलिए ये 1 घंटे तक की वीडियो बनती है, 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो। तो हमारा बेसिक मकसद ये है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो समझाई जाए और गाइड की जाए। तो इस तरह से तो वैसे कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ाता कि वहाँ पर आमतौर पर लेक्चर्स के अंदर यही होता है कि लोग लिख देते हैं पहले और फिर समझा देते हैं, लेकिन मैं ये करता हूँ कि आराम आराम से लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट साथ साथ लेक्चर देखता जाए और साथ साथ उसको लिखता जाए, यानी कि बिल्कुल वो उसको एनवायरनमेंट मिले जो एक क्लास के अंदर उसको एनवायरनमेंट मिलता है, बिल्कुल उस तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।